बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हम जब भी बाज़ार जाते हैं तो इसे खाए बगैर हम रह ही नहीं सकते। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं पहले हम चना चाट ही क्यों ना खा लें। तो जहाँ से भी ये मिल रहा हो तो हम कहते हैं कि बस इसे खा लें किसी तरीके से। तो अब आप इसे घर में बनाएं और एंजॉय करें। आलू चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चने ले लिए हैं, जिसे मैंने रात को भिगो के रख लिए थे मीठा सोडा लगा के, जो गलाने वाला होता है। तो अब मैं इसका पानी रात वाला फेंक दूंगी। मीठे सोडे वाला पानी मैंने वेस्ट कर दिया है, वो पानी वेस्ट था। अब मैंने इसमें साफ पानी ऐड कर लिया है। मीठा सोडा मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया था। अब मैं चनों को एक पतीली में ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैं चने ऐड कर लूँगी। पतीली में चने मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो पानी की आपने टेंशन नहीं लेनी, पानी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें बॉयल हुए चने चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अब मैं इसको कवर करके चूल्हे पे रख लूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आलू ले लिए हैं, इनको भी मैं एक पैन में ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं आलू ऐड कर लूँगी। आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। आलूओं को भी मैं बॉयल कर लूँगी। जब तक आलू और चने बॉयल हो रहे हैं, हम अपने वेजिटेबल को चॉप कर लेते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने एक बंद गोभी का फूल ले लिया है, 2 टमाटर ले लिए हैं स्मॉल साइज के, एक प्याज ले लिया है मीडियम, इन्हें अब मैं चॉप कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च ले ली है, 2 से 3 अदद मैंने लाल मूली ले ली हैं, 2 नींबू ले लिए हैं, इनको मैं काट लूँगी। और सब्जियाँ मैंने यहाँ पर इतनी ही ली हैं, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आलू चने का खट्टा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 125 ग्राम इमली ली है। आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो लिया था, हाफ कप पानी ऐड कर लिया था। हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसका पल्प निकाल लूँगी। मैंने वेजिटेबल्स को काट लिया है। लाल मूली को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही मैंने फाइन कट किया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं कट किया। टमाटर को भी मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। बंद गोभी के फूल को भी मैंने बारीक बारीक से काट लिया है। हरी मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक से कट कर लिया है। चनों को बॉयल होते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं चेक कर लेती हूँ चने गल चुके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं चने गल चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। आलूओं को बॉयल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू हमारे पके हैं या अभी कच्चे हैं। तो आलू यहाँ पे पक चुके हैं। अब मैं आलूओं को निकाल लेती हूँ और छील लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है। मुझे शिमला मिर्च पसंद है तो मैं इसे ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को नहीं पसंद तो आप मत ऐड कीजिएगा, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बाउल में चने निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को छील के क्यूब्स में कट कर लिया है। आलू चना चाट के लिए मैंने यहाँ पे चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, काला नमक लिया है हाफ टी स्पून, नींबू का जूस मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने इमली का पल्प रेडी कर लिया है। गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, आप देख सकते हैं। गुठलियों को मैंने अलग से निकाल लिया है और पल्प को मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इमली के पल्प में स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। नमक 1 टीस्पून वो इसमें जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इससे खट्टा बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब मैं स्पाइसेस को मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं खट्टा तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने खट्टा तैयार करने के लिए एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं इमली का पल्प ऐड कर दूँगी।
का पल्प मैंने ऐड कर लिया है बाउल में। अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूंगी और जितना गाढ़ा मुझे खट्टा चाहिए होगा मैं उतना ही पानी इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा खट्टा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें इमली की गुठलियां ऐड कर दूंगी। बिल्कुल बाजार वाला हम बना रहे हैं तो हम इमली की गुठलियों को वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी इसी में जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर है अभी तक, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इमली का खट्टा रेडी है। अब मैं आलू चने रेडी कर लेती हूँ। आलू चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी चने। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें अनियन ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें लाल मूली ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें काला नमक ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर लूंगी। अब मैं इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर लूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है, आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब मैं इसमें इमली का खट्टा ऐड कर दूंगी जो मैंने बना लिया था। तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। यहाँ पे मैंने चाट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है, जूसी और बहुत मज़ेदार। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, जल्दी जल्दी से अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।